क्या प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की बदतर स्थिति है? आज इस डिबेट के दौरान हमारा सवाल था। फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के जरिए मिले जवाबों के मुताबिक 87% दर्शकों की राय है कि जी हाँ, हालात बदतर हैं, तो इन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं भाकर साहब, सुझावों के दौर की शुरुआत करना चाहूँगा। आगे सरकार की क्या प्रतिबद्धताएं हैं, बाकी लोग फिर उसमें ऐड करेंगे। देखिए, जहां कहीं कमी है उन्हें सुधारा जाएगा, जो भी कमेटी की रिपोर्ट है उनको लागू किया जाएगा। और पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स इन पॉलिटिक्स, इस बात को तो देखना चाहिए कि हम राजनीति में खेलों को लाएं या खेलों में राजनीति को लाएं। लोधा कमेटी की सिफारिशें जो भी सिफारिश लागू किया जाए, हो सकता है उससे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस मित्रों को दे, क्योंकि उनके लोगों ने ज्यादा कब्जा कर रखा है कई खेल के जो फेडरेशन है उन पे। शायद ये लोग ज्यादा सहमत होंगे, नाम ना लूं तो ही उचित रहेगा। और सरकार इसके प्रति गंभीर है और संगठन भी इसके प्रति गंभीर है। हमने हर जगह जो कराया मैंने आपको बता चुका हूं, और आने वाले समय में आप इसके रिजल्ट देखेंगे। थोड़ा समय और भाकर साहब की जवाब देते हुए आप अपना सुझाव भी दें। सुझाव महत्वपूर्ण है। भाकर साहब ने कहा कि कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, बहुत से खेल संघों पे इनके लोग हैं वो आसीन है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि खेल मंत्रालय को आप सजा के तौर पे ना रखें। सरकार को किसी मंत्री को सजा देनी हो तो खेल मंत्रालय में डाल दें, ऐसा ना रखें। आपकी भावना रखें और आप में दम है तो बदलें उनको। आपने एक भी कोच अगर अपॉइंट किया हो तो वो तब बताएं। पूर्ववर्ती सरकार में भी नहीं किया और वर्तमान में भी नहीं किया। हमने खेल पुरस्कार जो राशि टीम के लिए और इंडिविजुअल के लिए जो बराबर की थी, आपने उस राशि को बाइफरकेट कर दिया। अगर मैं फुटबॉल का गेम खेलता हूं तो टीम को 1 लाख रुपए मिल रहा है, अगर मैं रेसर हूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। टीम स्पिरिट को मत तोड़िए। टीम स्पिरिट को जो तोड़ने का काम किया उसको रोकिए। हमने 2% रिजर्वेशन किया था, उस रिजर्वेशन को कितनी नौकरी दी आपने खिलाड़ियों को, उस रिजर्वेशन को कितना आपने आगे अब जाकर रिव्यू किया है भाकर साहब? अब जाके ताजा रिव्यू हुआ है कुछ पिछले महीने। कहा कि हम डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं भाई, हम पैसे लिस्ट पे। अरे सर 4 साल हो गए, अब दे रहे हैं नौकरी 4 साल। चलिए आरसी चौधरी साहब, चलिए सुझाव के लिए था। मैं इतना लंबा समय नहीं दे पाऊंगा। आरसी चौधरी साहब, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ, आपको सराहना चाहिए। अरे एक नौकरी दे नहीं पाए 4 साल के अंदर। आज आप डायरेक्ट मेडल विनर्स आएंगे, हम देंगे, हम मेडल विनर भी तैयार करेंगे और उनको नौकरी भी देंगे। कितने कोच रखे, कितने कोच रखे आपने? एक सवाल उठाए, पहले दौर में हुआ था ये, तब बोले नहीं। कितने कोच रखे आपने अब तक? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, कोच गेम्स के हिसाब से, जगह के हिसाब से प्राइवेट कोच का भी दिया जाता है और उनको भी लिया जाता है। करेंगे पूरे वर्ल्ड का प्राइवेटाइजेशन। चलिए मैं इसमें नहीं आ रहा, मैं एक्सपर्ट्स की ओर आना चाह रहा हूं। प्रथा के लिए कांग्रेस बहुत ज्यादा। मोहित जी, सुझाव है आपके पास कोई? प्लीज आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब। पॉपेट बन गए। ठीक है, खिलाड़ी की बात है, खेल स्पिरिट से ही ले हम इसे। मैं आऊंगा सर, समय बचाता आऊंगा आपके पास में। मोहित जी बताएं। सर, सभी गेमों में अभी प्राइवेट कोच काफी रख दिए गए हैं और ये इससे बच्चों को काफी बेनिफिट मिला है। कोचिंग जैसे स्टेडियमों में कोचिंग। जाकर साहब, क्या ये प्राइवेटाइजेशन कोचिंग के क्षेत्र में होना चाहिए या फिर सरकारी कोच होना चाहिए ताकि बेहतर प्रसार हो सके? क्या लगता है? नहीं, सरकारी कोच का रिक्रूटमेंट, उसकी नियुक्ति तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे पास एक्सपर्ट हैं तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे या उनको हम सैलरी बेस पे हम उनकी सेवाएं ले सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सुझाव चाहिए, तो मेरा पहला सुझाव ये है कि राजस्थान का बजट 500 करोड़ के लगभग होना चाहिए खेल का। दूसरा सुझाव यह है कि कोचेज़ की नियुक्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी सरकार करे। तीसरा सुझाव यह है कि अगर राजस्थान के खेलों का विकास करना है तो इसे प्राथमिकता पे लाएं और ये प्राथमिकता पे पहला एजेंडा होना चाहिए। चौथा सुझाव यह है कि यदि एनके जैन या किसी भी जैन की कोई भी कमेटी बना ले, जब तक आप उस कमेटी में खिलाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें खेल संघों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, ये विकास करना, खेलों का विकास करना बहुत। चलिए कंक्लूजन कमेंट गोपाल सैनी जी आपकी तरफ से क्या चाहिए आज? देखिए, मैं बताऊं कि सबसे पहले तो हमारे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में खेल अनिवार्य होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को क्या है, जैसे शिक्षा के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो उसी तरह से खेलने के लिए भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और इसको क्या है, टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे यूथ अगर हमारा खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा तो क्या मेडिकल एंड हेल्थ पे भी खर्चा कम होगा, खेलेगा इंडिया और तो मजबूत होगा और हिंदुस्तान का क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन होगा जी। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो स्पोर्ट्स है अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, रामबोतार भाई ने कहा कि भाई खेल संगठनों में और खेल की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें कम से कम 75% खिलाड़ी होने चाहिए। तीसरा, जो खेल संगठनों भी, मेरा एक सुझाव, कल जज साहब ने भी कहा था कि 8 साल में किसी आदमी का अगर वो रह गया है सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, तो 8 साल बाद में अपनी बीवी को रख देगा। जैसे लालू जी ने अपनी बीवी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। तो उसके लिए भी मेरा सुझाव यह है कि जो खेल संगठनों में जो पदाधिकारी हैं उनके भी क्या है, एक योग्यता होना चाहिए, उनके लिए भी नियम बनने चाहिए कि भाई। जैन साहब की सिफारिशें
जो कि त्यों लागू हो जाए मतलब। हाँ नहीं, उनकी सिफारिश में जैसे उनकी भाई भतीजावाद को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसमें मेरा एक सुझाव ये है कि भाई उन जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी एक योग्यता होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए या राष्ट्रीय स्तर का वो मेडल विनर होना चाहिए, तो ही वो इस खेल संगठन में तभी खेल और खिलाड़ी की तस्वीर को बदला जा सकता है। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। समय की पाबंदियां हैं, सुझाव काफ़ी हैं और खेलों का मसला इतना है कि बात करते रहिए, मुद्दे निकलते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त चाहेंगे आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।